सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्कि गुरुकुल के तरफ से आप सभी को स्वागत है। श्री कल्कि के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आप सभी के जीवन में एहम सांसारिक जीवन, परम आध्यात्मिक जीवन, इन दोनों जीवन को जब आप पूरी तरह से उपभोग करते हैं, आपका जीवन संपूर्ण होता है। इसी जीवन को संपूर्ण करने के लिए ज्ञान की उपलब्धि, अपने ईश्वर के साथ दृढ़ बंधन, परोपकार, दूसरों को मदद करते हुए असली आनंद की प्राप्ति हर किसी को करना है। जीवन को किस तरह से जीना है, श्री अम्मा भगवान 1989 से दिए हुए कई सारे टीचिंग्स को धर्मा नाम के वीडियोस के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया गया। तो चलिए आज हम देखेंगे इसी सीरीज के धर्मा 12 के टीचिंग्स को जानेंगे। आप अपने वास्तविकता की सृष्टि खुद ही करते हैं, इसके लिए किसी को दोष नहीं देना है। एक महिला जो तरह तरह के आरोग्य समस्याओं को झेल रहे थे, जब वो एक प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, उनको समझ में आया कि कैसे वो परिवार में सबसे छोटी थी और हमेशा बड़े जो हैं सभी बहुत बिजी होते थे, उनके साथ कोई भी समय नहीं बिता पा रहे थे। और जब भी वो अस्वस्थ हो जाती थी, पूरे परिवार उनका ध्यान रखते थे, देखभाल करते थे। तो बचपन से ही उन्होंने यही एक निर्णय ले लिया था अनजाने में कि जब भी मैं अस्वस्थ होती हूँ, सभी मेरे पास आकर मेरा देखभाल करते हैं। अस्वस्थ होना और सभी के अटेंशन इस प्रकार से प्राप्त करना उनके लिए एक साधारण सी बात बन गई थी जीवन में। इसी के वजह से ये बात को जब वो पूरी तरह से उपलब्ध कर पाए, तब जान पाए कि उनके ये वास्तविकता उन्होंने खुद ही उनके लिए बनाया है। जब भी आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं, अस्वस्थ हो जाना, सफलता प्राप्त करने के लिए कई सारे बाधाएं, इन सभी के बीच में जब आप पूछते हैं कि मेरे जीवन में इतना सारा दुख क्यों, तब हमें जानना है कि ये सारी चीज़ें आपके अपने प्रोग्राम्स के परिणाम हैं। इसके खातिर आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते। हमारे प्रोग्राम्स ही हमारे जीवन के वास्तविकता बन गए हैं। इन प्रोग्राम्स को परिवर्तन करना होगा, तभी जाकर हमारे वास्तविकता में परिवर्तन आएगा। और इसे होने के लिए आप सभी अवश्य रविवार के दिन 74,000 पीक स्टेट के जो प्रक्रिया हो रहा है, इसमें अवश्य भाग लीजिए। अगर आप प्रेम के साथ कार्य करते हैं, आपकी समस्या कुछ भी हो, उसमें आप अवश्य सफल होंगे। एक व्यक्ति अपने घर बनाना जब शुरू किए, उनके भीतर उन्होंने दृढ़ निर्णय लिया था किसी भी प्रकार से वो 8 महीने में उनके घर के पूरे कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करेंगे। उनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं थे, किंतु उनको घर किसी भी तरह बनाना है। घर बनाना उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सपना था और ये सपना वो बड़े प्यार से साकार करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने लोन लिया। उसके बाद उनके परिवार में एक एक के कुछ समस्याएं बढ़ने लगी, जिसके वजह से उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। फिर भी उनके मन में उन्होंने ठान लिया था कि मुझे किसी भी तरह घर बनाना है, चाहे कितने भी बाधाएं उनके रास्ते में आए, वो अटल रहे घर बनाने के लिए। कुछ ही दिनों के बाद उनके पत्नी के साथ रिश्तों में कुछ अनबन हो गई थी। परिवार में अन्य रिश्तों में भी ऐसी ही कुछ अनबन चल रहा था। उनके ऑफिस में काम का झंझट दिन ब दिन बढ़ता गया।
किंतु उनके भीतर वो अटली थे कि कुछ भी हो, मुझे किसी भी तरह घर बनाना है। इतने सारे मुश्किलों को सामना करते हुए उन्होंने जैसे चाहा वैसे ही घर बना दिया। जब आपके दिल में प्यार होता है आपके कार्य के प्रति, चाहे कितने भी असुविधाएं आए तो भी आप उसे संपूर्ण कर पाएंगे। अभी हम श्री परम ज्योति के चमत्कार को देखेंगे। আমি থানে থেকে দীপা চারেগাঁও বলছি। আমার স্বামী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে কর্মরত। 2020 সালের আগস্ট মাসে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার সাথে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সেই ব্যাংকের এক গ্রাহক আমার স্বামীকে চিনতে পেরে তৎক্ষণাৎ ব্যাংকে খবর দেয়। ব্যাংকের ম্যানেজার অন্যান্য কর্মীদের সহায়তায় অসচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা আমার স্বামীকে সঙ্গে সঙ্গে জুপিটার হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং ওনার চিকিৎসা শুরু করে দেন। সিটি স্ক্যান করে জানা যায় ব্রেন হ্যামারেজ হয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং ওনার ব্রেন বর্তমানে শুধুমাত্র 60% কর্মক্ষম অবস্থায় রয়েছে। মাথার খুলি ফেটে গিয়ে ফুলে রয়েছে এবং ডাক্তাররা আশঙ্কা করছেন যে আমার স্বামীর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। 3 দিন পর আরেকটি সিটি স্ক্যান করে ওনার ব্রেনে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। আমার স্বামীর চেতনা ধীরে ধীরে ফিরে আসে, কিন্তু তার শরীরের একটি ভাগ সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা জানান 6 থেকে 8 মাসের মধ্যে তিনি হয়তো সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। আমরা ওনাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসি। 2 মাস পরে সাহস লক্ষ্মী সম্পর্কিত একটি কনফারেন্স শোনার পর আমার স্বামী ওনার বাঁ হাঁটুতে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করেন। পরের দিন সকালবেলা ওনার ডান হাঁটুতে সেই একই রকম তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভূত হয়। ওনার মনে হয়েছিল ওনার হাঁটু দুটোতে যেন কোনো অস্ত্রোপচার হচ্ছে। সেদিনই দুপুরবেলা চমৎকারিকভাবে তিনি হুইল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হন এবং লাঠির সাহায্যে হাঁটতে শুরু করেন। 3 সপ্তাহ পর তিনি কোনো সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে শুরু করেছিলেন। এই রকম চমৎকারিক অস্ত্রোপচার তাকে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলেছিল। আজ 1.5 বছর পর আমরা যখন তাকে একজন সম্পূর্ণ সুস্থ সক্ষম মানুষ হিসেবে দেখি, তখন শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের অসীম কৃপার কথা স্মরণ করে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি। শ্রী পরমজ্যোতি আমার স্বামীকে পুনর্জন্ম প্রদান করেছেন। 1 বছর আগের ক্ষতবিক্ষত মস্তিষ্ক এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষটির এই পরিবর্তন প্রত্যেককে বিস্মিত করে তুলেছে। আজ তিনি জীবনকে আনন্দের সাথে অনুভব করছেন। এটি সম্পূর্ণ দৈব আশীর্বাদ। এমনকি তিনি এর মধ্যে তার ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারের অবসর প্রাপ্তির পার্টিতেও অংশগ্রহণ করেছেন। হে করুণাময়, হে মঙ্গলমূর্তি, হে আমার পরম প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান, অত্যন্ত শক্তিশালী সুরক্ষা কবচ দ্বারা আপনি আমাদের পুরো পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আপনাকে আমি কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো? হে হৃদয়েশ্বর, আপনার শ্রী পাদপদ্মে চির আশ্রিত আমি, আমার অনন্ত কোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। चमत्कार को जब हम बांटते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार और भी अधिक होते हैं। अभी हम अगले भाग में जाएंगे, टाइमलेस इनसाइट्स। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति को अपने जीवन में यह अंतर्दृष्टि पाना ज़रूरी है। दुख का सामना ना करना ही दुख है, इसके बारे में सचेतन हो जाएं। मान लीजिए आप और आपके पति आपके घर में किसी विषय को लेकर बहस किए, दोनों के बीच में बहुत समय किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उन्होंने आपसे कहा कि आपसे कुछ नहीं होता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं,
आप कभी किसी चीज़ के लायक ही नहीं हैं। आपको इतना बुरा लगा, आप किचन में चले गए, वो अपने रूम में चले गए और वहाँ पर वो बैठकर टीवी ऑन करके साउंड बढ़ा के बैठे हैं और आप किचन में क्या करेंगे? सब्जियाँ काट रहे थे या कुछ और काट रहे थे। वहाँ पर आप अपने मन में बातें कर रहे हैं कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैंने इतने सालों से इस परिवार के लिए, उनके लिए कितना कुछ किया है। और आप अपने मन में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस देते रहेंगे कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, मुझे वैसे बोलना चाहिए था, ये तो सही नहीं हुआ, ये कोई ढंग है बात करने की। जबकि आपके पति टीवी के सामने बैठे हैं, उन्हीं के फेवरेट मूवी भी आ रहा है, किंतु वो उसे देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में भी वो आपसे ही बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ समझती ही नहीं है। उनके भीतर भी वो पूरी घटना पुनर्बार चल रहा है। मानसिक रूप से आप अपने ही भीतर घटना को रिवाइंड करते रहते हैं, फिर से फॉरवर्ड करते रहते हैं। बार बार ये जब आपके भीतर चलता रहता है, इसे हम कहेंगे दुख। कुछ ही समय में आप वहाँ से कहीं और जाना है करके निकल गए, सब्जियाँ लाना है, आपको घर वापस आके साफ करना है, या कुछ भी काम आप कर रहे हैं, किसी में भी आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि आप अपने भीतर के दुख से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने दुख को उपेक्षित करते रहेंगे, वो दुख और बढ़ता रहेगा। इसीलिए श्री भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं, दुख का सामना ना करना ही दुख है। वही आपके पति भी कर रहे हैं, चैनल बदल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाके किसी से बातें कर रहे हैं, किंतु मानसिक रूप से उनके भीतर की उस दुख से वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दुख का सामना ना करना ही दुख है। अगले भाग में देखेंगे श्री भगवान जी के मुक्ति के बारे में संदेश को पवित्र भाव के साथ। There's a huge variety of flavors. No two people are identical. In some people, what is very characteristic about them is the absence of conflict. In some people, there is a tremendous silence all the time with them. And in some people, there is this unconditional love flowing through them. Some are the state of unconditional joy. So various qualities are predominant in various people. It's not exactly the same. Because it depends upon how the parietal lobes are, how the frontal lobes are, and how the general system is functioning, how the energy is flowing to the nadis. So all these things make that difference. Some can be so ecstatic that they cannot even move around. And there are those who are running around in ecstasy. So all varieties are there. क्या मुक्ति सभी के लिए एक ही है? यहाँ पर श्री भगवान जी ने कहा, मुक्ति के स्थिति में कई प्रकार के भिन्नता है। कोई भी दो लोग एक समान नहीं हैं। कुछ लोगों में द्वंद्व ना होना आप देख सकते हैं मुक्ति पाने के बाद, जबकि कुछ और में बहुत गहरा निशब्दता को देखेंगे। मुक्ति पाने के बाद कुछ लोगों में कारण रहित प्रेम बहता हुआ दूसरों तक पहुंचता है, जबकि कुछ लोग कारण रहित आनंद को और शांति को अनुभव करते हैं। जैसे तरह तरह के लोगों में अलग अलग गुणों को आप देखते हैं, वैसे हर व्यक्ति का मुक्ति एक जैसे नहीं होता है। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में पैरेटल लोब्स, फ्रंटल लोब्स कैसे हैं, उनके शारीरिक व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रहा है, उनके भीतर की ऊर्जा शक्ति नाड़ियों के जरिए कैसे प्रवाहित हो रहा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हुए उस व्यक्ति के मुक्ति स्थिति में एक अंतर आप देख सकते हैं। कुछ लोग परमानंद स्थिति में रहते हैं, वो अपने जगह से हिल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जिन्हें देखते हैं हर व्यक्ति के साथ एकत्व को अनुभव करते हैं। ऐसे मुक्ति स्थिति में कई सारे
भिन्नता है। मुक्ति पाए हुए लोग कैसे होते हैं, अभी हम देखेंगे श्री भगवान जी के दिव्यवाणी में। The awakened one does not think about one's actions. The unawakened one thinks about one's actions. जीवन मुक्ता अपने कार्य के विषय में सोचते नहीं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति अपने कार्य के विषय में सोचते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी का मदद लेना होगा। दो सन्यासी नदी पार करके जब जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक महिला नदी पार नहीं कर पाने की दुख से रो रहे थे। उन्हें मदद करने के लिए एक सन्यासी उस महिला को अपने कंधे के ऊपर बिठाकर नदी पार करके उन्हें मदद किया। कुछ देर तक उनके साथी जो उनके साथ चल रहे थे वो पूरे मौन में रहे, क्योंकि उनको इतना गुस्सा आ रहा था, ये सारे हमारे नियम के विरुद्ध है। अचानक से वो बोलने लगे कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने एक महिला को उठाया, ये तुमने सही नहीं किया। तब उस व्यक्ति ने उत्तर में कहा, मैंने तो कुछ समय के लिए उनको उठा के नदी पार करके उनको छोड़ भी दिया, किंतु तुम अभी तक उनको अपने मन में उठा रहे हो। मानसिक बोझ, आपके भीतर कैरी ओवर, हर बात के लिए मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति एक कैरी ओवर के साथ, मानसिक बोझ के साथ जीवन को चलाते हैं, जबकि मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए उस कार्य को खत्म करना मतलब वर्तमान में पूरी तरह से उसे जी कर खत्म करते हैं। उसके बाद उनके अंदर किसी भी प्रकार के कैरी ओवर नहीं रहता। सफलता के रहस्य को देखेंगे। आज जो क्षति के रूप में प्रतीयमान हो रहा है, वो कल एक विशाल द्वार को उन्मुक्त कर सकता है। एक व्यक्ति अनाथ है, अनपढ़ है, वो मंदिर में ऐसे छोटे छोटे काम करते हुए वहीं पर अपना जीवन चला रहे थे। अचानक से मंदिर के कमेटी मेंबर्स बदल गए। वहाँ पर जो नए से आए, उन्होंने एक नियम रखा, मंदिर के सभी कर्मचारियों को दस्तखत करना आना चाहिए। और ये व्यक्ति बचपन से कभी स्कूल गए नहीं और वहाँ पर रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, और उनको वो काम छोड़ना पड़ा। और वहाँ से बाहर आके एक चाय की दुकान में चाय पीते हुए उन्होंने सोचा, चाय बनाने के लिए पढ़ाई का क्या ज़रूरत है, तो चलो अभी मेरे जीवन को चलाने के लिए मुझे इसी का मदद लेना चाहिए। धीरे धीरे चाय की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। 1 से 2, 2 से 3 दुकान रख के अपने जीवन को बड़े खुशी से चला रहे थे। एक बैंक के कर्मचारी उनके पास आकर उनको बैंक में पैसे रखने से उनके लिए कितना अच्छा है समझाते हुए जाना कि उनको दस्तखत करना भी नहीं आता है। तब उन्होंने कहा, काश अगर आप पढ़ाई करते तो जीवन में और कितना सफल होते, पढ़ाई के बिना ही आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तब वो हंसने लगे और बोले, अगर मैं दस्तखत करना जानता, वही मंदिर में छोटे काम करके रह जाता। उस दिन मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा, किंतु आज वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बना। जिंदगी में उन्नति के पथ पर मैं आगे बढ़ गया। अगले भाग में जाएंगे। साधक पूछ रहे हैं, ये विश्व का अर्थ क्या है? श्री भगवान उत्तर दिए, जो है वही विश्व है। विश्व ये प्रश्न नहीं कर रहा, आपके मन ये प्रश्न पूछ रहा है। जब तक ये मन है तब तक आप ये प्रश्न पूछेंगे और जैसे चाहें वैसे उत्तर दे सकते हैं। आज आपने जो भी ज्ञान बोध श्रवण किया, ये ज्ञान आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आपका खुद का एक रियलाइजेशन बनना है। ऐसे प्रार्थना करते हुए हम सभी इस भजन में भाग लेंगे। प्रभु मेरे दिल में प्रेम भर दो, हर पल तेरी सेवा हो। प्रभु मेरे दिल में प्रेम भर दो, हर पल तेरी सेवा हो। मेरे हृदय में
आगे बढ़ेंगे। हर दिन आलय दर्शन 3 बार होता है। आप सभी समय निकालकर कोई भी एक समय पे आलय दर्शन में अपने इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। मुक्ति मोक्षा क्लासेस आप सभी ज़रूर भाग लीजिए। कल की इवेंट्स ऐप को अपने फ़ोन पे डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महीने के चौथे सप्ताह श्री भगवान जी के दिव्यमंगल दर्शन और कई सारे गुरुकुल प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा में 3 को सत्यलोक से अनुष्ठित होगा। अभी आप सभी साधना करेंगे। सभी शवासन में लेट जाइए। संगीत आपको उपचार प्रदान करता है। इस समय पर पूरे विश्राम अवस्था में चलिए। जितना आप रिलैक्स होंगे, श्री कल्कि आकर आपको मदद करेंगे, प्रक्रिया में ले जाएंगे। सभी शवासन में लेट जाएं।